बात G20 की, चर्चा G20 की, जोर G20 का, शोर G20 का। और G20 का आयोजन जिस शानों के शौकत के साथ, जिस बड़े पैमाने पर भारत ने करके दिखाया है, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के अब समापन की घोषणा की है। वैश्विक सुझाव पर अमल की जरूरत पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। नवंबर के अंत में G20 वर्चुअली सेशन का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री ने रखा है। तय विषयों पर नवंबर में समीक्षा की जा सकती है। प्रधानमंत्री का बयान, संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया, संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का प्रसार हो, प्रचार हो। और प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के समापन की घोषणा की। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र से भारत की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुए G20 समिट को लेकर खास बातचीत की। हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन संपन्न हुआ और जिस प्रकार से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंतजाम किया, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, भव्य स्वागत किया गया, भव्य तैयारियां की गई। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र हैं। सर, इन तमाम तैयारियों के लिए आप लोग का बहुत बहुत बधाई है इंडिया न्यूज़ की ओर से। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भारत ने पिछले 1 वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सूचना के अनुसार हमने पूरे विश्व के लिए कि हमें भारत जो है हम वेलकम कर रहे हैं पूरे विश्व को, और उसी की एक कड़ी ये भी है कि मीडिया, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, आपने देखा होगा कि 1000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग आए, देश के मीडिया के यहाँ 1001 लोग हैं, उनका भी हम किस तरह स्वागत करते हैं, उनको भी किस तरह की फैसिलिटी दिखाते हैं, ये मीडिया सेंटर में हमने बनाया। और उसका यही उद्देश्य था कि उत्तम, अति उत्तम फैसिलिटी यहाँ पर रहें और जो आए उसको लगे कि भारत में, बाकी तो G20 के अंदर डिक्लेरेशन हुआ जो कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, पर मीडिया को भी ये लगे कि भारत ने हमारा स्वागत किया और हमने पूरी तरह से उन्हें फैसिलिटी दी। सर, एक चीज़ और देखने को मिला कि यहाँ पर जो भारत मंडपम के IMC हैं, यहाँ पर मिनी इंडिया नज़र आया। नदियों के नाम और जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो पहाड़ों के नाम पर है। ये सोच किसकी थी सर? देखिए, नॉर्मली हम कहीं जाते हैं तो आपको जो है हर जगह दिखता है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ या ABCD करके दिखता है, जो बड़ा इम्पर्सनल है। अब यहाँ पर आप नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, जैसे हमारे पूरे देश की संस्कृति, पूरे देश की ज्योग्राफी, और कोई भी जहाँ बैठता है तो उसको ये लगता है कि मैं पता करूँ कि ये क्या चीज़ है। तो हमारी देश की जो व्यापकता है और जो हमारा जितना हमारा देश बड़ा है वो सब उनको पता चलता है। सर, जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें डिजिटल इंडिया को लेकर के
उसमें शामिल किया गया है। किस तरह से आप इसे मान रहे हैं? डिजिटल इंडिया हमारे देश की, मेरे को लगता है, पिछले 75 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको अब हम पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ले जाने का जो संकल्प उन्होंने किया है उसको अब पूरा किया जा रहा है और पूरा विश्व आज मानता है। इसीलिए आप देखते हैं कि डिक्लेरेशन में जो G20 डिक्लेरेशन हुआ है उसमें विशेष उल्लेख है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इसका लाभ भारत में तो दिख रहा है, जो पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं, जिस तरह से पेमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, और पूरा ग्लोबल साउथ और इवन रिचर कंट्रीज़ वो भी इसका लाभ उठा सके, इसके भारत ने सबको प्रेरित किया है और G20 की डिक्लेरेशन में इसीलिए उसका उल्लेख आया है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन कुलभूषण के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक आज है। कई देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। ब्राजील, तुर्की और यूएई के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत। G20 समिट में 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। ये एक बड़ा आयोजन तो था ही, साथ ही भारत के लिए एक बड़ा मौका। इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी भारत को लेकर करें। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से G20 की समिट का समापन कर दिया है और अध्यक्षता अब ब्राजील के हाथों में दे दी है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, अब जो राष्ट्राध्यक्ष भारत में हैं उनके साथ भारत के द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा। क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी अभी भारत मंडपम में है, भारत मंडपम में और क्या कुछ होना है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें समापन का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील को सौंप दिया है G20 की प्रेसिडेंसीशिप, और उन्होंने एक संस्कृत के श्लोक के साथ इसका समापन किया। काफ़ी सफलतापूर्वक समापन हुआ है और तमाम अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत की है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पहली बार भारत ने अध्यक्षता की थी। जहाँ तक द्विपक्षीय वार्ता का सवाल है राजीव, तो अगर हम देखें तो बीते 2 दिनों में 7 देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की है। वहीं आज फ्रांस के साथ बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत लंचियन टाइम में ही होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। वो इमैनुअल मैक्रोन के साथ होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा सौदा को लेकर के जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय की परिषद की ओर से जो मंजूरी मिली थी और लगातार जुलाई से चर्चा थी, तो अब जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस भी गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये चर्चा काफ़ी अहम मानी जा रही है। चाहे राफेल का और विमान आना हो या फिर हम 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की बात हो, तो कई ऐसी चीज़ें हैं, परमाणु ऊर्जा की बात हो। उसके बाद कनाडा के साथ मीटिंग है, और हम बात करें तो तुर्की के साथ, यूएई के साथ, यूरोपियन काउंसिल के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके बाद देखेंगे तो जर्मनी के साथ भी बातचीत कल हुई थी। और उसके अलावा बाकी जो रेस्ट बचे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के 15 द्विपक्षीय वार्ता होनी थी जो नहीं हो पाई, और आज देर शाम तक है। और खबर ये है कि लगातार प्रधानमंत्री जो है सो अभी भी उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जी, राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मनोहर, एक बात और, यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं इनके साथ द्विपक्षीय बातचीत में बड़ा समय लगना है, कई चीज़ें हैं। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो तो भारत से निकल चुके हैं, लेकिन बाकियों के जाने का क्या कार्यक्रम है ये भी क्या आप जाहिर कर पाएंगे? और क्या अगर वार्ता में देरी होती है तो क्या उस कार्यक्रम को उनके बढ़ाया जा सकता है, वो भारत में और रुक सकते हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले तुर्की की ओर से जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ है। उन्होंने भी तारीफ की है इस महासम्मेलन की। और अब आप देखिए कि अभी कोई भी औपचारिक खबरें नहीं आई है कि कब और किसके साथ कितने बजे होना है, क्योंकि कई राष्ट्रों से बात हुई तो अभी तक उनको जानकारी नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि द्विपक्षीय वार्ता होनी है, यहाँ तक कि ये खबर है। तो
अलग अलग राष्ट्रों के साथ भारत का जो संबंध है, चाहे वो कल्चरल संबंध हो या फिर व्यापारिक संबंध हो या रक्षा से रिलेटेड संबंध हो, उन सब को लेकर के बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राफ्ट मेला भी लगा हुआ है, बाजार भी लगा हुआ है, पूरा भारत है और भारत की जो वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि पीएम आ जाए और यहाँ पर भी देखें, लेकिन अभी कोई भी इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जी, यानी ये माना जाए कि अभी प्रधानमंत्री भारत मंडपम में ही रहने वाले हैं काफी देर तक, और ये सारी बैठकें भी भारत मंडपम में ही आयोजित की गई हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक स्थिति तो ऐसी ही है, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर एमईए की ओर से या पूरा जो कोऑर्डिनेट कर रहा है सिरपा की ओर से नहीं आ जाता है, तो कहना मुश्किल होगा कि कहीं और आयोजन किया जाए। क्योंकि हमने देखा था कि जब परसों यानी 8 सितंबर को प्रधानमंत्री ने अपने घर पर ही बैठक बुलाई थी, 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो है सो बातचीत हुई थी, तो जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं आता है तब तक कहना कुछ सही नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर, आप लगातार वहां पर बने रहे हैं और भारत मंडपम से पेवेलियन से वहां से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।